शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। पहला अपडेट शिक्षकों के वेतन भुगतान से है, जिसमें बताया जा रहा है कि जनवरी माह का वेतन भुगतान इसी माह हो जाएगा, क्योंकि राशि परियोजना आ गई है और जल्द ही परियोजना से राशि जिलों को जाने वाली है। दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज यह है कि बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय के पत्र की अवहेलना करते हुए धड़ाधड़ कई जिलों के डीएम विद्यालय बंद करने का आदेश निकालते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? क्या बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? इस पर आप एक वीडियो क्लिप भी देखेंगे। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों के वेतन भुगतान अपडेट को लेकर। तो सचिवालय से न्यूज है कि आवंटन की संचिका आज परियोजना आ गई है। न्यूज है कि कल जिलों के डिमांड के आधार पर सभी जिलों को जिलावार राशि भेज दी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारी यदि कल छुट्टी पर रहते हैं तो बुधवार को जिलों को यह राशि भेजी जाएगी। राशि जैसे ही जिलों को भेजी जाएगी 24 घंटे बाद वह शो करने लगेगी जिलों में। चूंकि आज से 25 तारीख तक प्रखंडों में वेतन विपत्र संधारण का कार्य करके 25 जनवरी के बाद जिलों में हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। इसके बाद जिला वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। यदि जिलों के कार्य प्रगति पर चलते रहे तो बताया जा रहा है कि कुछ जिलों में इसी माह भी वेतन भुगतान संभव है, अन्यथा फरवरी माह के पहले सप्ताह में बिल्कुल ही भुगतान हो जाना है। अब बात करें दूसरी न्यूज की। कई जिलों के जिलाधिकारियों ने कल विद्यालय के पठन पाठन को शीतलहर के प्रकोप के कारण बंद करने का आदेश निकाल दिया है। जैसे शेखपुरा, पटना, गया, बक्सर आदि बहुत सारे जिले हैं जो विद्यालय पठन पाठन बंद करने का आदेश जारी कर चुके हैं, जबकि शिक्षा विभाग के एसीएस इससे सहमत नहीं है। तो अब देखना है कि इस पर माननीय एसीएस महोदय क्या संज्ञान लेते हैं। आइए इससे संबंधित एक वरिष्ठ पत्रकार की समीक्षा सुनते हैं। कि जो जिन पटना के डीएम ने भी, नालंदा के डीएम पहले ही, शेखपुरा के डीएम, ये सब लोग जो है सो पत्राचार के बाठक के पत्राचार के बावजूद भी उन्होंने छुट्टी दे दिया है। इसको लेकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन पूछ दिया। तो हर मतलब सब लोग एकदम कनाकनी है, एकदम तनाव वाली स्थिति बना हुआ है। भाई डीएम होता है, अपना पत्र पर पत्र लिखे जा रहे हैं और तो बढ़ा दिए छुट्टी, कुछ नहीं सुना लोग। तब करिहन क्या पाठक? कोई मास्टर तो है नहीं जो सस्पेंड कर देंगे, वेतन बंद कर देंगे। भाई 9:05 पर पहुंचा तो आप उसका वेतन काट दीजिएगा। तो डीएम साहब तो ऐसा नहीं है कि आप उनका वेतन रोक दीजिएगा, उनका सीआर खराब कर दीजिएगा और रातों रात ट्रांसफर कर दीजिए, वो भी आपके बस में नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि नीतीश कुमार किसी अधिकारियों को अगर डिमोरलाइज करना चाहते हैं या डिमोरलाइज करते हैं, जब आप कुछ ज़्यादा उड़ने लगते हैं तो उनका ये तरीका है कि नीचे के अधिकारियों को संकेत मिल जाता है। अरे मुख्यमंत्री होता है ना। आप राज्य के डीजीपी रहिए चाहे चीफ सेक्रेटरी रहिए, अगर मुख्यमंत्री एक बार नजर तरेड़ दिया तो फिर समझिए आप गए। आप पद पर रहते हुए आप पद विहीन हो गए। पद पर रहते हुए भी आपके कई बातों को अनसुनी होना करना लोग शुरू कर दिया। तो पद तो के साथ साथ मुख्यमंत्री का आंख नाक कान होना चाहिए, या मुख्यमंत्री के आंख का नाक की तरह अगर आप काम कीजिएगा तभी आप इस सिस्टम में रह सकते हैं। डेमोक्रेसी में कुछ इसी तरीके की चीजें बनाई गई हैं। अब आप सोच लीजिए कि अब पाठक जी करिहन क्या? क्योंकि जिस तरीके से इन जिला के डीएम को कल भी सूचना दी गई है कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये नियम संगत नहीं है। तो जो कमिश्नर को वो जो छुट्टी दिया था वो कमिश्नर अपना वापस ले लिया। सोचा भाई हम काहे विवाद में पड़ेंगे? भाई इधर जुडिक्शन पूरी तौर पर डीएम का है, हम इस विवाद में क्यों पड़ेंगे? लेकिन अब क्या करिए, खेला हो ही। अब देखिए आगे हम भी वही इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। अब उनके हर फैसले पर किस तरह, क्योंकि देखिए सिर्फ एक शिक्षा विभाग डीएम के पास नहीं है,
डीएम के पास बिहार के सभी 40-50 विभाग का कहिए नोडल ऑफिसर है जिला का, वो सब कुछ उन्हीं के पास है। दंडा अधिकारी मजिस्ट्रेट का पावर डीएम को है, और किसी को मजिस्ट्रेट का पावर नहीं है। मजिस्ट्रेरियल पावर का वो किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखना यह है कि इस बात के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ता है पाठक को लेकर, क्योंकि इतना तय है कि ये जितने डीएम हैं वो सीएम के नाक के बाल है, सीएम के काफी चहेता है, चाहे वो नालंदा डीएम हो चाहे पटना का डीएम हो। बहुत ही अंतरंग अधिकारियों में इनका नाम आता है। तो मतलब संकेत साफ है कि भाई कहाँ कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, करते रहिए। तो फिर ये जो सीधा अब समझ जाइए कि पहले जो मंत्री को बाईपास करके सीधे चल जाते थे चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, या बिना मंत्री की स्वीकृति के कोई भी फाइल राज्यपाल के यहाँ भेज देते थे, अब वो सारी चीजें पर रोक लगेंगी। ये संकेत इस 24 घंटे के विवाद के दौरान जो चीजें सामने आई हैं उससे स्पष्ट दिखने लगा है।